गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज के इस चैप्टर के जो तीसरा लेक्चर है उसमें मैं 3 टॉपिक लूँगी। पहला है वांट ऑफ आइसोथर्म, या हम कहें फ्री एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, और तीसरा हम लेंगे रिएक्शन आइसोकोर। तो सबसे पहले वांट ऑफ आइसोथर्म, या हम कहें कि फ्री एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वांट ऑफ ने कैलकुलेट करा फ्री एनर्जी चेंज को। किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मान ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B हमने लिया रिएक्टेंट के रूप में, और C तथा D है प्रोडक्ट जो कि M1 तथा M2 है। तो यदि स्मॉल चेंज, हम गिब्स एनर्जी में स्मॉल चेंज को DG से डिनोट करें, तो इस इक्वेशन जो ये रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम इस थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस ऊष्मागतिकीय व्यंजक के द्वारा दिखा सकते हैं। तो स्मॉल चेंज इन गिब्स एनर्जी दैट इज dG इज इक्वल टू माइनस SdT प्लस VdP। ये आप पहले पढ़ चुके हो अपने यूनिट 1 यूनिट 2 में आपने पढ़ा है। यदि मान लें टेम्परेचर स्थिर है, यानी कि dt इज इक्वल टू 0, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। यदि चेंज इन टेम्परेचर ये 0 हो जाएगा, यानी कि dt 0 हो जाएगा, तो dg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VdP। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चूँकि 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT, या हम V की वैल्यू कह दें तो RT अपॉन P, तो dG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dG इज इक्वल टू V की वैल्यू रख दें तो dG इज इक्वल टू RT dP अपॉन P, इक्वेशन नंबर 3। ना इसको इंटीग्रेट कर लें, इक्वेशन नंबर 3 को। इंटीग्रेशन लिमिट नहीं है इसलिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट C लिखेंगे। तो इंटीग्रेट करें इक्वेशन नंबर 3 को, तो ये आ गया हमारे पास G, dG को इंटीग्रेट करें तो G, फिर RT कांस्टेंट है, और 1 अपॉन P dP इज इक्वल टू लॉग P, और प्लस C इंटीग्रेशन कांस्टेंट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो यदि मान लीजिए P की वैल्यू यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, मानक दाब। यदि P मानक दाब के बराबर होगा तो G भी, जो गिब्स एनर्जी है G, वो भी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी कि G नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यदि हम P 1 एटमॉस्फेयर करेंगे तो G की वैल्यू G नॉट हो जाएगी। तो लॉग P की जगह हम 1 कर दें तो लॉग 1 इज इक्वल टू 0। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू G नॉट के बराबर आ जाएगी। G की जगह हम G नॉट कर देंगे तो C की वैल्यू G नॉट आ जाएगी। तो अब ये C की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रख दें तो आ जाएगा हमारे पास G इज इक्वल टू G नॉट प्लस RT लॉग P। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया हमारे पास। और जो G नॉट है यहाँ पर, वो G नॉट है फ्री एनर्जी इन द स्टैंडर्ड स्टेट, यानी कि जब पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है, और G है फ्री एनर्जी जबकि पार्शियल प्रेशर P के बराबर है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर नहीं है बल्कि P के बराबर है। नाउ डेल्टा G, चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा G इज इक्वल टू G ऑफ प्रोडक्ट एंड G ऑफ रिएक्टेंट, या समेशन ऑफ G ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ G ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट था C और D, उनके मोल्स थे M1 तथा M2, तो G ऑफ समेशन G ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, M1 GC प्लस M2 GD, और फिर रिएक्टेंट के लिए माइनस N1 GA प्लस N2 GB। और चूँकि G इज इक्वल टू G नॉट प्लस RT लॉग P, ये आपने पीछे इक्वेशन नंबर 5 में देखा ही था। ये इक्वेशन नंबर 5 जो आप पीछे भी डिराइव कराया आपने। तो अब इस इक्वेशन को यूज़, इक्वेशन नंबर 5 को हम यूज़ कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन पे करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, ये डेल्टा जी था ना, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू m1, यहाँ हम m1 कॉमन ले लें और gc की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, gc नॉट प्लस आर टी लॉग पी सी के लिए लिया है हमने ना। दूसरा ये m2 gd के लिए करें, ये m2 gd के लिए यदि हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, m2 कॉमन ले लें, फिर यहाँ से आप देखिए gd नॉट प्लस आर टी लॉग पी डी माइनस, अब हम n इसके लिए करते हैं, n1 हमने कॉमन ले लिया, जी ए की जगह हम इस इक्वेशन से ले लें जी ए नॉट प्लस आर टी लॉग पी ए, और उसी तरह से यहाँ पर जी बी नॉट प्लस आर टी लॉग पी बी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है, जो ब्रैकेट है उसको खोल लिया है, यानी कि m1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर से m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर n1 से, इधर n2 से, तो ये इक्वेशन आ गई। ना अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करा, तो जो अंडरलाइन है देखिए, ये 2 3 और ये 4, ये जगह अंडरलाइन है, इनको हमने एक साथ ले लिया, तो क्या हुआ, m1 जी सी नॉट प्लस m2 जी डी नॉट, अब ये माइनस साइन के साथ है तो हमने माइनस साइन कर दिया और ये दोनों प्लस कर दिया, ये प्लस। अब यहाँ पर ये m1 आर टी लॉग पी सी है, तो ये m1 को हम यहाँ लॉग के यहाँ पावर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर टी लॉग पी सी टू दी पावर m1, उस तरह से यहाँ ले लीजिए आर टी लॉग पी डी टू दी पावर m2, उधर से यहाँ ले लें तो आर टी लॉग विथ माइनस साइन आ गया, आर टी लॉग पी ए टू दी पावर n1 एंड आर टी लॉग पी डी टू दी पावर n2, ये हो गया। अब ये यानी कि ये पूरा, ये क्या है, ये प्रोडक्ट के लिए, ये रिएक्टेंट के लिए है, तो ये डेल्टा जी है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे नॉट और लग गया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम यहाँ कर देंगे डेल्टा जी नॉट। अब हम इस वाले पर आ जाएं तो यहाँ से क्या होगा, दोनों तरफ से हमने आर टी को कॉमन ले लिया, तो आर टी कॉमन लेने के बाद ये प्लस के साथ और ये दोनों माइनस के साथ आ गए, या आर टी लॉग, ये जो प्लस है इसको हमने ऊपर ले लिया, लॉग तो यहाँ रखा, प्लस को ऊपर और माइनस को नीचे ले लिया, और ये पूरा होता है के पी के बराबर। तो ये आ गया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग के पी। नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज बॉन्टॉफ आइसोथर्म इक्वेशन, ये शॉर्ट नोट्स के रूप में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साम्यावस्था स्थिरांक तथा मुक्त ऊर्जा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की और फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की। 3 कंडीशन आपने पहले भी देखी थी, यदि डेल्टा जी की वैल्यू 0 है इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और जो कार्य हो रहा है सिस्टम के द्वारा वो 0 हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 0। When delta G is equal to 0, it means system is in equilibrium and work done by the system is 0. दूसरी कंडीशन आपने पहले ही देख चुके हो, 3 कंडीशन रहती है ना, तो दूसरी कंडीशन यदि डेल्टा G पॉजिटिव है या डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन विल हैपन ओनली व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। रिएक्शन तभी होगा जबकि जो कार्य है वो सिस्टम के ऊपर हो। तीसरी केस है जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि 0 से कम है, इसका मतलब रिएक्शन अपने आप स्वतः होगा और साथ ही कुछ कार्य सिस्टम के द्वारा होगा, यानी कि डेल्टा जी इज नेगेटिव, इट मीन्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली। Besides this, some work is also done by the system. तो ये 3 कंडीशन है डेल्टा जी के लिए।
अब हम वही सेम जनरल रिएक्शन ले लिया और अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ आइसोथर्म आपने ये पीछे देखा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी लॉग partial pressure of C to the power m1 partial pressure of D to the power m2 and divided by PA to the power n1 and PB to the power n2। और इक्विलिब्रियम में जब डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये उधर जाएगा, डेल्टा जी नॉट हो गया और फिर ये क्या होगा, माइनस साइन के साथ हो गया, माइनस साइन आर टी और फिर वही उतार दिया। और ये इज इक्वल टू होता है के पी, तो हमने के पी लिख दिया, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी, और के पी इज इक्वल टू होता है के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन, पहले आप कर चुके हो। और यदि डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, और नॉट लगा दिए तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। नाउ तीसरा टॉपिक जो है वो है रिएक्शन आइसोकोर या अभिक्रिया समायतनिक। नाउ विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ आइसोथर्म एंड गिब्स इक्वेशन वी कैन गेट रिएक्शन आइसोकोर और वांट ऑफ आइसोकोर। तो हम रिएक्शन आइसोकोर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दो इक्वेशन की हेल्प से। पहला ये जो वांट ऑफ आइसोथर्म या रिएक्शन आइसोथर्म, और दूसरा गिब्स इक्वेशन। तो रिएक्शन आइसोथर्म क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी, जो आप पीछे देख चुके हो। और गिब्स इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। चूँकि दोनों ही डेल्टा जी नॉट है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट ये इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी, या यहाँ से लॉग के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर टी दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग के पी इज इक्वल टू, माइनस साइन यदि इधर का हटा देते हैं इस तरफ का, तो इधर हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी एंड प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। यदि हम दो डिफरेंट टेम्परेचर ले लें, यानी कि T1 और T2 ताप ले लें, और वहाँ पे मान लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज Kp1 एंड Kp2 हो, तो क्या होगा, तो इससे हम ले सकते हैं Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी वन एंड डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। उससे इक्वेशन 2 लॉग Kp2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 कर लें, यानी कि लॉग Kp2 माइनस लॉग Kp1 इज इक्वल टू, ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी टू। ये इक्वेशन नंबर 2 पहले लिए लिख लिया, और फिर इसके बाद माइनस साइन लगाएंगे और फिर ये माइनस साइन होगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। अब डेल्टा एच अपॉन आर माइनस साइन के साथ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा लॉग के, ये Kp2 माइनस Kp1 था लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, और एलसीएम ले लेंगे तो T2 और T1 एलसीएम हो गया, तो ये इज इक्वल टू हो गया T1 माइनस T2 अपॉन T2 इंटू T1। फिर हम माइनस साइन जो यहाँ है उसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे और साथ ही इसको बेस 10 में चेंज कर देंगे, तो ये 2.303 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा 2.303। तो लॉग Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू, माइनस अंदर ले लिए तो डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, और इधर अंदर हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू, यदि Kp2, Kp1, T1 तथा T2, यानी कि T1 तथा T2 दोनों ताप पर यदि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 तथा Kp2 मालूम हो तो हम डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Kc के टर्म्स में भी हम रिएक्शन आइसोकोर को लिख सकते हैं, तो Kp की जगह Kc हो जाएगा, तो लॉग Kc2 अपॉन Kc1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट की जगह डेल्टा ई आ जाएगा, डेल्टा ई नॉट अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो आज
कि इस लेक्चर में ये 3 टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू।